Student, this is Shaheen, and in this particular lecture video, we are going to discuss another IGNOUS assignment, that is BCHET 141. और ये जो सब्जेक्ट रहने वाला है दैट इज़ योर एनालिटिकल मेथड इन केमिस्ट्री। आप देख सकते हो ये 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक वैलिड है असाइनमेंट। और इसके अंदर लिखा भी है कि 35% रिक्वायर्ड है कि आप इसको सबमिट करोगे। यहाँ पे मेंशन भी थी, यहाँ पे डेज भी मेंशन है कब आपको देखो करना है। दिस असाइनमेंट इज वैलिड फ्रॉम 1 जनवरी 2025 टू 31 दिसंबर। इफ यू फेल्ड इन दिस असाइनमेंट और फेल टू सबमिट इट देन यू नीड टू गेट असाइनमेंट फॉर द ईयर। आपको 2026 का असाइनमेंट मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने डिस्कस किया है इस लेक्चर वीडियो में, बाकी डिस्कस करूंगी मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन सेज राइट द प्रोसीजर फॉर द सैम्पलिंग ऑफ सॉइल सैंपल्स। जैसे कि सैंपल हम लेते हैं सॉइल से रिलेटेड, तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 इज डिटरमिनेट एरर्स, और एरर्स अगर हो गई हैं तो आप उसको कैसे कम करोगे। पहले तो डिटरमाइन करना, और अगर एरर्स हो गई है तो हाउ टू रिड्यूस देम, ये आपका टारगेट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ इसको। इसमें जो आपका प्रोसीजर है फॉर द फॉलोइंग सैंपल, तो सबसे पहले आप प्लेस ऑफ सॉइल देखोगे कहाँ है। तो यहाँ पे आइडियल बताई है 0.5 हेक्टेयर। डू नॉट टेक सॉइल सैंपल फ्रॉम रिसेंटली, जैसे कि अभी आपने फर्टिलाइजेशन करी है या इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे किया है, उसके तुरंत बाद आपको सॉइल का सिलेक्शन नहीं करना। और आप जब सॉइल कलेक्ट करोगे तो डायरेक्टली ड्रैग नहीं करना, उसको जिगजैग मेथड से करना है जैसे यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोसीजर्स दे रखे हैं जो कि ज़रूरी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, रिमूव करोगे ऊपर की ग्रास वगैरह। फिर ड्राइव द ऑगर टू प्लग डेप्थ 15 सेंटीमीटर तक। 10 से 15 सेंटीमीटर कलेक्ट करोगे, प्लेस इन अ बकेट और ट्रे। फिर उसके बाद अगर आपके पास ऑगर अवेलेबल नहीं है तो वी शेप का कोई भी आप ऐसे सैम्पलिंग स्पॉट के लिए ले लोगे। रिमूव थिक स्लाइस ऑफ सॉइल, जो मोटी मोटी सी सॉइल होगी वो आप हटा दोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको वी शेप दिखाना है। ये डायग्राम बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है इसकी। फिर उसके बाद सॉइल, कलेक्ट द सॉइल एट वन प्लेस, मिक्स थरोली विद हैंड्स। फिर क्या करोगे आप, मिक्स करोगे थरोली, स्प्रेड करोगे पेपर पे, क्लीन प्लास्टिक शीट्स पे। उसमें 2 क्वार्टर बनाओगे इसके अंदर, जिस तरीके से, इस तरीके से। सबसे पहले आपकी ये वाली पिक्चर एंड देन दिस वाली पिक्चर, पिक्चर 3 और पिक्चर 4 आप देख सकते हो। फिर 7th पॉइंट में आप क्या करोगे, ड्राई द सॉइल इन शेड, सुखाओगे और पुट द सॉइल सैंपल इन प्लास्टिक बैग और उसको लेबल कर दोगे। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था डिफाइन डिटर्मिनेंट एरर। तो डिटर्मिनेंट एरर वो एरर्स होती है जो कि नापने के लिए काम आती है कि जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हो वो करेक्ट है या नहीं, ये ह्यूमन एरर होती है। डिटर्मिनेंट एरर को हम सिस्टमैटिक एरर भी बोलते हैं। इसको कम किया जा सकता है, डिटर्मिनेंट एरर को अवॉइड किया जा सकता है कुछ हद तक। लेकिन अगर एरर इंस्ट्रूमेंट एरर है, पर्सनल एरर है, इम्प्योरिटीज इन रिगिन, हाउ टू रिड्यूस, कैसे आप कम कर सकते हो, कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट से, जैसे आगे रेगुलर बेसिस पे लेके। इम्प्रूव एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इम्प्रूव द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड सेलेक्ट बेटर इंस्ट्रूमेंट। कंट्रोल द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके। यूज़ हाई क्वालिटी रिगेंट, रन ब्लैंक एंड स्टैंडर्ड, और बी केयरफुल। थोड़ा सा आप ध्यान भी रखोगे तब भी ये आपको कम, मतलब आप एरर को कम कर सकते हो। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस 1 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन। 5 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन की लेंथ आप कम भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स डाले हैं कि मैं मैक्सिमम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगी, बट आफ्टर प्रोवाइडिंग यू ऑल सच पार्ट्स। उसके बाद आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।